हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 क्रमागत सम संख्या, अगर मान लो सम संख्या क्या होंगी 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्या है। ठीक है, तो उसने कहा कि 5 क्रमागत सम संख्या, यानी कि 5 या तो ये ले लो 2, 4, 6, 8, 10, या वो क्रमागत सम संख्या लेनी है जिनका योग 80 हो। ठीक है, तो इसका एक मेथड होता है। अगर हम जैसे 5 संख्या ये है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अगर हम ये बीच वाला नंबर निकाल लें तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर, यानी कि अगर मिडिल नंबर निकालना हो और ये 5 क्रमागत सम संख्या बोले तो क्या करना, इसमें जितना संख्या हो 5 उसका भाग दे देते हैं। यानी कि जैसे 80 है हमारा योग, तो योग को अगर हम 5 से भाग कर दें तो हमारा मिडिल नंबर यानी बीच की संख्या निकल जाएगी, बीच की संख्या। ठीक है, 5 से कितने बार कटेगा, 16 बार। अब अगर ये बीच वाला नंबर 16 है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। अगर ये बीच वाला नंबर मान लो 16 है बीच वाला, तो 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, यानी कि अगर इससे बड़ा क्या होगा 18 सम, इससे बड़ा क्या होगा 20। ठीक है, और मान लो ये आ गया हमारा 20 आंसर, सबसे बड़ी पूछी ना सम संख्या, ये आंसर। अगर हमसे छोटी पूछता तो 14 और 12, ये आ जाती है हमारी छोटी संख्या। ठीक है, ये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन मिस्टेक है, यानी कि यहाँ बी से लिखना, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 2 नंबर मान लेते हैं, लेट मैंने मानना, यानी कि ए व बी, 2 संख्या ये है। अगर बड़ी संख्या ए मान लेते हैं, बड़ी, छोटी ये हो गई। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि 2 संख्याओं का योग, यानी कि ए प्लस बी, इनका योग उनके अंतर का, यानी कि ए माइनस बी के अंतर का 2 गुना। ठीक है, अगर ए माइनस बी इसके नीचे ले आए, अगर ए माइनस यहाँ ले आए, ए माइनस बी, तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2/1। अगर उसने कहा छोटी संख्या, अब छोटी संख्या दे रखी है उसने 10, यानी कि b बराबर 10, तो इस b की जगह अगर हम 10 रख दें, ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तिरछी गुणा। ठीक है, यानी कि 1 की इसमें गुणा करेंगे तो a प्लस 10 बराबर 2 की इसमें करेंगे 2a माइनस 2 दाएं 20। अब यानी कि a इधर जाएगा, 2a माइनस a बराबर ये 20 इधर आएगा, 20 प्लस 10, यानी कि a में से 2 a में से गए, a बचेगा, a बराबर 20 और 10 30, यानी कि बड़ी संख्या आ गई हमारी 30। ये हमसे पूछा है, जो कि ऑप्शन हमारा बी दे रखा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग बताओ। मेरे सॉल्यूशन देखो, दो धनात्मक संख्या यानी कि मान लीजिए लेट धनात्मक संख्या a व b है, ठीक है, यानी कि इनके वर्गों का योग a² प्लस b² बराबर 100, उनके वर्गों का अंतर यानी कि a² माइनस b² बराबर कितना देखा 28, ठीक है 28। इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए दोनों को, माइनस से प्लस कट जाएगा यानी कि a² बराबर 100 और 28 128, 200 काटेंगे, 2 छंग 12 2 चौक 8 यानी कि a² बराबर 64 यानी कि a बराबर √64, √64 किसका होता 8 का, यानी कि a बराबर 8। अब a की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकंड में, हम दूसरे वाले में रख लेते हैं, यानी कि a² की वैल्यू क्या 64 माइनस b² बराबर 28, b उधर पहुंच जाएगा यानी कि b² बराबर 64 माइनस 28, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट इधर चढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 14 से 8 के 6, 5 में से अब यहाँ क्या बचा 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3, रूट b बराबर √36 किसके बराबर होता है 6 के बराबर। पूछा क्या उसने, यानी कि इन संख्याओं का योग यानी कि a प्लस b का मान a प्लस b बराबर 8 प्लस 6 बराबर 14, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा सी है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन करेंगे हम, यानी कि ऐसे सवालों को सोल्व करते समय हम पीछे से सोल्व करते हुए आते हैं। ये क्या हो गया 7 49 का रूट यानी कि 7 अब 722 में को 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 729, 729 किसका क्यों होता है 9 का, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 9 में को 16 जोड़ेंगे तो 25 का रूट कितना होता है 5, यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 5। अब 5 और 59 कितने होते हैं 64 का मतलब 8, यानी कि 64, ठीक है, ये क्यूब रूट है। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, यहाँ तक की वैल्यू होगी कितने की 4, और 21 और 4 25, यहाँ पर अगर हम 4 जोड़ दें रूट में, ठीक है, रूट 21 प्लस 4 बराबर 25 का रूट जो कि 5 आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। राहुल 2 हेल में 1232 रुपये प्रति दर से बेचता है, उसे एक पर 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% हानि होती है, तो पूरे सौदे में कुल हानि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, ठीक है, यानी कि 12% को हटाएंगे तो बटे 100, 4 × 12 4 से 25 बार, ठीक है, यानी कि 25 से पहला क्या हो गया लाभ कितना 25 पर 3 रुपये का लाभ, यानी कि कितने की 28 रुपये की जारी होगी वो वस्तु। दूसरा 25 से 12% हानि यानी कि 3 रुपये कम, यानी कि 22 में जारी होगी, ठीक है। टोटल ये आ गया हमारा CP कुल क्रय, ये SP कुल विक्रय, यानी कि राहुल ने 2 हेलमेट प्रति
यानी कि एक हेलमेट इतने रुपए का, दूसरा भी इतने रुपए का, ठीक है। और ये 25 की 625, अब इनकी गुणा करेंगे 22, वो 28 दूनी 56, 560 एक हो गया, ठीक है। और 28 दूनी 56, 56 इसमें को जोड़ो, 6 5 11 यानी 616। अब उसने कहा टोटल यानी कि एक का इतना, तो दो वस्तु का एसपी कितना होगा, 2 गुणा 1232 यानी कि 2464, ठीक है। यानी कि 616 की वैल्यू कितनी रखी है, 2464, जो कि अगर देखो हम 4 से गुणा करके देखते हैं इसमें, 4 छंग 24, 4 बार जाएगा, 4 छंग 24, 2 4 में 4 और 2 6, 4 छंग 24, यानी कि कितना टाइम बार गया, 4 बार। तो इसका भी 4 गुना, 625 का 4 गुना, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 से 24 और 1 25, यानी कि 2500। अब उसने पूछा पूरे सौदे में कुल हानि, यानी कि 2500 रुपये की चीज 2464 में गई, तो कितने रुपए की हानि हुई, इनका अंतर कितना होगा, यानी कि 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 4 4, ठीक है, 36 रुपये की हानि, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज प्रतिशत दर बताओ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 7/6, यानी कि 7/6 गुनी, ये हमारा होता है मूलधन यानी कि पी, गुनी ये होता है हमारा मिश्र धन। 3 साल में इतनी गुनी होगी, यानी कि ब्याज कितना होगा, अगर मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा हमारा SI बराबर 1, ठीक है, 7 में 6 का 1। अब फॉर्मूला हमने आपको कल भी बताया था, SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100, ठीक है। SI कितना रखा 1, मूलधन कितना 6, दर हमसे पूछिए, समय दे रखा 3 वर्ष, ठीक है, बटे 100, 200 काटेंगे, 2 3 6, 250 बार, यानी कि 50 बटे 3 3 9 बराबर 8%, ठीक है। 9 से 9 पंजे 45, यानी कि 5 से ही 5/9% आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।